स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग थ्रू जामोवी। आप सभी को पता है स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग जो है एक एडवांस टेक्निक है जो कि बहुत ही ज़्यादा आजकल यूज किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को पता लगाने के लिए। और ये दो तरह का स्टैटिस्टिकल टेक्निक का कॉम्बिनेशन है। एक तो यहाँ फैक्टर एनालिसिस और जो हमारा रिग्रेशन, ये दोनों को मिलाकर ही एसईएम को बनाया गया है और ये एसईएम के अंदर साइमल्टेनियसली काम करते हैं। हो गया। आप सभी को पता ही है कि क्या होता है क्या नहीं, यहाँ किस तरह का वेरिएबल रहता है। हो गया। तो अभी हम लोग देखेंगे कि जामोवी के थ्रू हम लोग कैसे एसईएम कैलकुलेट कर सकते हैं और एसईएम को रन कर सकते हैं। तो चलिए पहले डाटा को इनपुट करते हैं। स्पेशल इनपुट, नेक्स्ट ब्राउज, सी माय डाटा इज हियर, स्क्रीन टाइम, न्यू, एंड देखिए इनपुट हो रहा है कि यहाँ मेरा ये वेरिएबल है डाटा वेरिएबल सी। ये सारे के सारे मेरा वेरिएबल है कि ये जो डाटा है ये डाटा में इस तरह से है कि यहाँ में जो स्क्रीन टाइम जो है एकेडमिक स्क्रीन टाइम और वो जो नॉन एकेडमिक स्क्रीन टाइम, उसी का रिलेशनशिप एकेडमिकली क्या है और एजुकेशनली क्या है, साइकोलॉजिकली क्या है और सोशली क्या है, और हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है। हो गया। ये तीनों को लेकर मैं ये काम करना चाहता था और एनालिसिस करना चाहता था। तो ये मेरा डाटा आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से डाटा ये फिट किया गया है। यहाँ जो नेम वगैरह था तो इसीलिए नहीं आया है क्योंकि वो कैटेगोरिकल के अंदर जा रहा है। हो गया। दिस इज माई डाटा, आई कलेक्टेड दिस डाटा फ्रॉम आई थिंक नियरली 600 to 700 सैंपल। हो गया। ये मेरा डाटा है। तो उसको हमको उसके बाद जाना पड़ेगा एनालिसिस कि देखिए जनरली जामोवी में दो तीन ही टेक्निक यहाँ रहता है। अगर आपको चाहिए ज़्यादा मॉडल तो आपको मॉड्यूल में जाना पड़ेगा और यहाँ से आपको जो भी आपको चाहिए है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मेरे को चाहिए था ये सब, तो मैं कर लिया हूँ। और यहाँ एक ऑप्शन आप ये देख सकते हैं एससीएम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग। इसी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ हमको तीन तरह का टेक्निक मिल जाएगा। पाथ एनालिसिस जो कि एससीएम के अंडर ही आता है, स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडलिंग सिंटेक्स जो कि कोडिंग के थ्रू होता है, और एससीएम इंटरेक्टिव जो कि हम लोग करने वाले हैं। ओके। तो इसी के हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए हमको इस तरह से कुछ आएगा। एक साइड में हमारा सारे के सारे वेरिएबल, और यहाँ दो चीजें आपको देखने के लिए पड़ेगा, एक इंडोजेनियस और एक एक्सोजेनियस। हो गया। ये समझना पड़ेगा कि इंडोजेनियस क्या है, एक्सोजेनियस क्या है। तो यहाँ एससीएम एक्सोजेनियस मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडोजेनियस जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हो गया। आप लोग को मैं पहले से बोल चुका हूँ कि मैं क्या देखना चाहता हूँ कि स्क्रीन टाइम का जो इम्पैक्ट है एजुकेशन में क्या है, साइकोलॉजी एजुकेशनली क्या है, साइकोलॉजिकली क्या है, सोशियली क्या है, और हम लोग किसी को उसको परसेप्शन जो है हमारा, हम जो अवेयरनेस है उसके साथ हमारा क्या कैसे कोरिलेशन है। हो गया। और किस तरह का रिलेशनशिप है उसको हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। तो मेरे को पहले एक्सोजेनियस को देखना पड़ेगा। तो जो मेरा एक्सोजेनियस का मेरा नाम क्या है, स्क्रीन टाइम, स्क्रीन टाइम। और यहाँ जो है ये आप जो दिख रहे हैं एस टी स्क्रीन टाइम, ये सारे के सारे हमारा क्या है, एक्सोजेनियस वेरिएबल। तो इसको मैं ले लिया। ओके। उसके बाद यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए एजुकेशनल एक इंडोजेनियस वेरिएबल है। अरे एजुकेशनल, दूसरा वाला है क्या, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, तीसरा वाला है सोशल, सोशल, और चौथा वाला है सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। ऐसे मेरे को चार डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो एजुकेशनल देखिए, तो ये एकेडमिक जो है ये मेरा सारे के सारे एजुकेशनल है। तो ये एजुकेशनल में चला गया। ऐसे सिलेक्ट करने के बाद अब
एक एक करके भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी एट ए टाइम कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। ओके, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल, PSY जितना भी दिख रहा है ये मेरा साइकोलॉजिकल वेरिएबल है। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हैं। सोशल, देखिए सोशल, सारे के सारे सोशल है। अरे सोशल में गलत जगह में ले लिया इसको, सोशल यहाँ नहीं आएगा, सोशल यहाँ आएगा। ओके, सोशल आएगा मेरा, सोशल यहाँ चला आया और बच्चा सेल्फ अवेयरनेस, जो कि ये मेरा कुछ आइटम है। ओके, तो देखिए ये मेरा रेडी हो गया। आपको पता ही है एक्सोजेनियस मतलब मेरा इंडिपेंडेंट, जिसे कोई हम लोग लेटेंट भी बोलते हैं, और जो ये है इंडोजीनियस, ये मेरा डिपेंडेंट हो गया। और इनका मैं रिलेशनशिप देखना चाहता हूँ, तो यहाँ आपको सेकेंड ऑर्डर फैक्टर, ये आपको कुछ करना नहीं है। अगर आपको इसी के अंदर फिर कुछ फैक्टर है तो आप ऐड कर सकते हैं, और न्यू लेटेंट कुछ ऐड। हाँ, यहाँ जो मेरा ये जो है जो कि हमारा कौन सा सेल्फ अवेयरनेस, इसी को मैं एक न्यू लेटेंट की तरह भी ले सकता हूँ, कोई इसमें इशू नहीं आएगा। हो गया, लेकिन मैं अभी इसको लूँगा नहीं, मैं कल लेकर दिखाऊंगा आपको कैसे होता है उसको। नेक्स्ट, इंडोजीनियस मॉडल, आपको सबको पता है ये इंडोजीनियस मॉडल है एजुकेशनल साइकोलॉजी। वो आपको बोल दिया हूँ कि, और आपको यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ आप गलती से इधर उधर कर दिए, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी इंडोजीनियस एक्सोजीनियस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है वेरिएंस एंड कोवेरिएंस। अगर ये सारे के सारे है वेरिएंस एंड कोवेरिएंस, आपको चाहिए कि पेयर के हिसाब से आपको चाहिए तो आप कोरिलेट कर सकते हैं। ओके, और ये कुछ ऐसे करने का जरूरत नहीं है, अगर चाहिए तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल ऑप्शन वो अपने आप ले सकता है, और आपको अगर चाहिए कि नहीं कि कोई पर्टिकुलर मॉडल आपको रन करना है, तो यहाँ वो मॉडल के थ्रू भी आप एसईएम को कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सारे तरह का आपको मॉडल यहाँ मिल जाएगा। नेक्स्ट, एसईएम, ये भी आप देख सकते हैं कि फैक्टर ब्लॉक, अगर आप ब्लॉक करना बनाना चाहते हैं, हो गया, या कुछ ऐसा ब्लॉक है तो यहाँ आप ले सकते हैं। हो गया, उसके बाद एक मल्टी ग्रुप एनालिसिस है, यहाँ आप लोडिंग इंटरसेप्ट मीन्स ये सब चीज़ अगर भी आप शो करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसी के थ्रू भी हो सकता है। तो आपको सिर्फ यहाँ आपका काम है पाथ एनालिसिस, इसी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शो रेसिडुअल्स, शो इंटरसेप्ट, ये कर देना है। हो गया, और कुछ नहीं है, सारे के सारे क्या है कि एकदम फ्री फिक्स है और बना बनाया है। ओके, तो उसके ऊपर इसके ऊपर क्लिक करना है, तो ये हमारा जो मॉडल है वो रन हो रहा है अभी। देखिए देख सकते हैं, थोड़ा सा 1-2 सेकेंड या 1 मिनट टाइम ले सकता है। उसके बाद आपका जो एससीएम है वो रन हो जाएगा। जामो भी जो है वो बहुत ही एक सिंपल सॉफ्टवेयर है, यहाँ आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आर में आप कर रहे हैं तो वहाँ थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा कि जो कमांड क्या देना है, कोडिंग कैसे करना है। लेकिन फॉर माई पर्सपेक्टिव आर इज बेटर देन जामोवी, और एमोस तो और भी बेहतर है इसी से। ओके, कि देखिए ये एक डायग्राम है, इसी को आप ये भी कर सकते हैं कि मैनुअली इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो कि थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट लगता है। यहाँ इजी टू कैलकुलेट बट नॉट इजी टू, क्या बोल सकते हैं कि पर्सनलाइज नहीं कर सकते इसमें। लेकिन अगर आप एमोस में जाएंगे तो आपको वहाँ थोड़ा सा दिक्कत होगा कैलकुलेट करने में, फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हैं। लेकिन एक बार करने के बाद एमोस में बहुत ही इजीली आप उसको खुद के हिसाब से पर्सनलाइज कर सकते हैं। ओके, और आर का बात करें तो वो तो कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, लेकिन उसी का जो रिजल्ट है, उसी का जो तरीका है, वो मज़ा आ जाता है, उसमें काम करने में थोड़ा अच्छा लगता है। हो गया, तो ये एससीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं जामोवी के थ्रू, उसका स्टेप और मैं इसका करके आपको सामने दिखाया। थैंक यू।